Hello everyone, this is Jyoti Gupta and welcome back to my YouTube channel Learn with a Learner। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक क्या होगा? आज हम वाइगोस्की की थ्योरी को पढ़ने वाले हैं। थंबनेल देखकर ही आप समझ गए होंगे कि हमारा टॉपिक क्या है। मैं 3 दिन से चिल्ला रही हूँ कि वाइगोस्की की थ्योरी करवाऊँगी, वाइगोस्की की थ्योरी करवाऊँगी। फाइनली आज टाइम मिला है कि हाँ वीडियो शूट कर पाऊँ। ओके, तो वाइगोस्की की जो थ्योरी है काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। जैसे प्याजे की थ्योरी थी वैसे ही वाइगोस्की की थ्योरी है। और प्याजे के क्या थॉट्स थे बच्चे के विकास को लेकर, उसके कॉग्निशन को लेकर, उसकी लैंग्वेज को लेकर, तो वो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि अब हम पढ़ेंगे कि वाइगोस्की के क्या थॉट्स हैं बच्चे के विकास में, बच्चे के भाषा के विकास में, उसके संज्ञान के विकास में, उसके मेंटल डेवलपमेंट में वाइगोस्की क्या कहते हैं, उनके क्या विचार हैं, वो हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम अपने टॉपिक को लिख लेते हैं। वाइगोस्कीज सोशियो कल्चरल थ्योरी, इसको हिंदी में कहते हैं वाइगोस्की का। मुझे एक बात आज तक नहीं समझ में आई कि मैं बोर्ड पर लिखती हूँ सीधा और कैमरे में आता है टेढ़ा। वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो थ्योरी में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वाइगोस्की कौन थे। वाइगोस्की कौन थे? ही वॉज एन रशियन साइकोलॉजिस्ट। ये कौन थे? एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। ही वॉज एन रशियन साइकोलॉजिस्ट। आपका रिवीजन भी होता रहेगा। जैसे प्याजे कौन थे? स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे। ही वॉज एन स्विस साइकोलॉजिस्ट। और ये कौन है? ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है, यानी कि रशिया के साइकोलॉजिस्ट है। ही वॉज एन, अब ये नहीं है। एंड सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। कौन थे? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। यानी कि सामाजिक रचनावादी। मुझे हिंदी रचनावादी तुरंत क्लिक हुआ। सामाजिक रचनावादी, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, यानी कि सामाजिक रचनावादी। सामाजिक रचनावादी का मतलब होता है एक ऐसे पर्सन जो समाज में रहकर सीखने को प्रमोट करते हैं। यानी कि जो ये कहते हैं कि बच्चा जो होता है वो समाज में रहकर सोशल इंटरेक्शन से सीखता है, समाज और संस्कृति से सीखता है, अपने आसपास रहकर सीखता है, यानी कि सोसाइटी में रहकर सीखता है। उन्हें हम सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं। इनका मेन फोकस किस पर है? मेन फोकस ऑन सोशल इंटरेक्शन, यानी कि सामाजिक अन्योन्य क्रिया। सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक अन्योन्य क्रिया। कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि ग्रुप्स में सीखने को कहते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग में बिलीव करते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग, ग्रुप लर्निंग कह सकते हैं एक तरह से। सिंपल लैंग्वेज में हम ग्रुप लर्निंग को प्रमोट करते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग को प्रमोट करते हैं। एक वाइगोस्की कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो समाज और संस्कृति के साथ
इंटरैक्शन करके सीखता है, समाज और संस्कृति के साथ इंटरैक्शन करके सीखता है। सिंपल। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। जैसे कि ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। इनका फोकस सोशल इंटरैक्शन, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड ग्रुप लर्निंग पर था। इसको मैं अभी रब कर देती हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, तो ये एक पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इनकी थ्योरी में है कि इनकी थ्योरी का मेन फोकस किस पर है? सोसाइटी पर है। इनकी थ्योरी का मेन फोकस ये है कि जो बच्चे का कॉग्निशन होता है, यानी कि जो बच्चे का संज्ञान होता है, उसका विकास करने में जो फंडामेंटल रोल होता है वो किसका होता है? सोसाइटी का होता है। फंडामेंटल रोल किसका होता है? सोसाइटी का होता है, यानी कि सोसाइटी के साथ, यानी कि सोशल इंटरेक्शन का होता है। सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करके, बातचीत करके बच्चे का संज्ञान का विकास होता है। His theory, एक मिनट, main emphasis on fundamental role of society in the development of cognition। इनका मानना है कि जो बच्चे का संज्ञान है, जो उसका मेंटल स्किल है, जो उसका माइंड है, जो उसका ब्रेन है, उसमें उसके विकास में जो मेन रोल किसका होता है? सोसाइटी का होता है, कम्युनिटी का होता है, कल्चर का होता है। इनका मेन फोकस इस पर है। ठीक है, तो सिंपल हम मान लेते हैं कि इनकी थ्योरी किस चीज़ पर मेन फोकस करती है? सोसाइटी और कल्चर पर। इसलिए इनकी थ्योरी का एक नाम और है, ऑल्सो known as socio-cultural approach। सोशियो कल्चरल अप्रोच भी कहते हैं इनकी थ्योरी को, क्योंकि इनका मेन फोकस किस पर है? सोसाइटी पर है, कल्चर पर है। ठीक है, ये एक सिंपल सा पॉइंट है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनकी थ्योरी में जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जिनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो एक एक पॉइंट मैं उठा के लेके आई हूँ आपसे डिस्कस करने के लिए। जो मैं यहाँ लिख रही हूँ वो तो इम्पोर्टेंट है ही, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? जो मैं डिस्कशन कर रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, वो आपको सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। उसे सुनकर अपनी लैंग्वेज में, अपनी नोट्स में अगर आप लिख रहे हैं तो थ्योरी आपके माइंड में बैठ जाएगी। वो कभी आप उसे रटेंगे नहीं, आप उसे समझेंगे। थ्योरी को समझा जाता है, उसे रटा नहीं जाता है। तो आप सीधा सीधा समझेंगे कि किसका थॉट कैसा है, और आप कंपेयर कर पाएंगे कि पियाजे का क्या थॉट है और वाइगोस्की का क्या थॉट है। अगर आप मेरे जो डिस्कशन है, जो मैं बोल रही हूँ, अगर उस पर ध्यान दे रहे हैं और जो मैं लिख रही हूँ, उन दोनों पे ध्यान दीजिए, वो दोनों एक साथ, तो आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा। ओके, अपोजिट थॉट वाइगोस्की ने एक अपोजिट थॉट दिया इन कंपेयर पियाजे। वाइगोस्की का थॉट क्या था? अपोजिट था। वाइगोस्की के कुछ थॉट जो थे वो पियाजे के कंपैरिजन में थोड़े अपोजिट थे। पियाजे क्या कहते थे? पियाजे कहते थे कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स लर्निंग, यानी कि बच्चे का पहले विकास होता है और फिर वो सीखता है। अपोजिट थॉट ऑफ वाइगोस्की एक पॉइंट ये है in compare Piaget।
क्या था, प्याजे ने क्या कहा था, प्याजे का थॉट था कि डेवलपमेंट प्रीसीड्स लर्निंग। ओके, उनका मानना था कि पहले बच्चे का क्या होता है, विकास होता है और फिर वो सीखता है। पहले बच्चे का विकास होता है, यानी कि उसके संज्ञान का विकास होता है, उसकी भाषा का विकास होता है, फिर वो सीखता है। बट वाइगोस्की क्या कहते हैं, वाइगोस्की का थॉट क्या है कि लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट, यानी कि बच्चा पहले सीखता है और सीखते सीखते उसका विकास होता है। और वाइगोस्की का थॉट क्या है, लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट। यानी कि अधिगम से, सीखने से, लर्निंग की एग्जैक्ट हिंदी होती है अधिगम, यानी कि अधिगम से विकास आता है। उनका मानना था, वाइगोस्की का मानना था कि अधिगम से विकास होता है और प्याजे का मानना था कि विकास से अधिगम होता है और वाइगोस्की का मानना था कि अधिगम से विकास होता है। लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट, लर्निंग प्रीसीड डेवलपमेंट, ये सिंपल थॉट किसका था, वाइगोस्की का था। ठीक है, और जो कुछ थॉट्स थे, जैसे कि प्याजे ने क्या किया था, उस पर एज और स्टेजेस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। प्याजे ने एज और स्टेजेस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था, बट वाइगोस्की की थ्योरी में एज एंड स्टेजेस डजंट मैटर इन वाइगोस्की थ्योरी। यानी कि वाइगोस्की की थ्योरी में जो एज है, यानी कि आयु और स्टेजेस जो चरण होते हैं, उनका कोई, इन्होंने कोई भी चरण या ये नहीं कहा कि बच्चे की इन स्टेजेस में बच्चा सीखता है, किसी भी स्टेज या किसी भी एज की बात नहीं की। इन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि बच्चा स्टेजेस में सीखता है, इन्होंने कहा बच्चा सोशल इंटरेक्शन से सीखता है, बच्चा संस्कृति से सीखता है, कल्चर से सीखता है, सोसाइटी से सीखता है, कम्युनिटी से सीखता है, अपने आसपास के वातावरण से सीखता है। जितना ज़्यादा वो इंटरेक्शन करता है, उसे एक कमरे में बिठा के नहीं सिखाया जा सकता है, उसे उस रूम से बाहर निकाल कर अपने आसपास के जो वातावरण है, उसके आसपास का जो सोसाइटी है, वहाँ से जब वो इंटरेक्ट करेगा, वहाँ से वो अन्योन्य क्रिया करेगा, यानी कि बातचीत करेगा, निकलेगा, खेलेगा, क्वेश्चंस करेगा, आंसर जानेगा, आसपास के वातावरण में इंटरेक्ट करेगा, तब वो सीखेगा। स्टेजेस की बात वाइगोस्की नहीं करते हैं, यानी कि एज और स्टेजेस जो होते हैं वो वाइगोस्की की थ्योरी में कोई मैटर नहीं करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने कुछ 3 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट दिए हैं, 3 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट दिए हैं, वो क्या है वो हम देख लेते हैं। ही गिवन 3 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, he given 3 important aspect, कुछ 3 important aspect दिए हैं। 3 important aspect यानी कि 3 महत्वपूर्ण पक्ष बताए हैं बच्चे के विकास में। 3 महत्वपूर्ण पक्ष कह सकते हैं, 3 महत्वपूर्ण कारक, फैक्टर, कुछ भी बोल सकते हैं, फैक्टर, एस्पेक्ट, कारक, कुछ भी कहिए। फर्स्ट क्या है, सोशल इंटरेक्शन है। फर्स्ट क्या है, सोशल इंटरेक्शन। सेकंड है कल्चर। ये दोनों आप तो इनकी थ्योरी के नेम से ही समझ जाएंगे कि सोशियो कल्चरल अप्रोच एंड कल्चर। ओके, थर्ड है इसमें लैंग्वेज। थर्ड है लैंग्वेज, सोशल इंटरेक्शन, कल्चर एंड लैंग्वेज। ये 3 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन्होंने दिए हैं, यानी कि सामाजिक अन्योन्य क्रिया, और कल्चर यानी कि संस्कृति, और लैंग्वेज यानी कि भाषा। इन्होंने क्या बताया है कि लैंग्वेज से कॉग्निशन का डेवलपमेंट होता है,
पियाजे ने लैंग्वेज को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी है। पियाजे ने कहा है कि बच्चे का जो मानसिक विकास है वो होगा तो उसकी भाषा का विकास अपने आप होगा, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा। इन्होंने कहा है कि बच्चे का पहले भाषा का विकास होगा, उसके बाद उसका कॉग्निशन का विकास होगा, उसके संज्ञान का विकास होगा। इनका मानना है कि भाषा से बच्चे के संज्ञान का विकास होता है। भाषा से बच्चे का संज्ञान का विकास होता है। सोशल इंटरेक्शन तो सिंपल हम समझते हैं कि समाज के साथ अन्योन्य क्रिया करके, कल्चर यानी कि संस्कृति, और लैंग्वेज यानी कि भाषा। इन्होंने लैंग्वेज को एक इम्पॉर्टेंट टूल बताया है। लैंग्वेज को एक मेन इम्पॉर्टेंट टूल बताया है किसमें? कॉग्निशन के डेवलपमेंट में, संज्ञान के विकास में लैंग्वेज को एक इम्पॉर्टेंट टूल बताया है, या ये कह सकते हैं कि बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में लैंग्वेज को एक इम्पॉर्टेंट टूल बताया है। लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट रखती है। एक मेन पॉइंट है, लैंग्वेज इज प्ले इम्पॉर्टेंट टूल। Language is an important tool in development of cognition। यानी कि बच्चे के संज्ञान के विकास में भाषा क्या है? एक इम्पॉर्टेंट टूल है। और पियाजे ने भाषा को कोई महत्व नहीं दिया, इन्होंने बहुत महत्व दिया है। तो आज का जो ये फर्स्ट पार्ट है उसको हम इस पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बहुत लंबी सी वीडियो बने और उसको देख के आप बोर हो जाए। मैं चाहती हूँ उसको मैं पार्ट्स में करवाऊँ। तो यहाँ तक हमारा पार्ट 1 था, जिसमें कुछ हमने 7 से 8 पॉइंट को समझा है। 7 to 8 पॉइंट्स जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसको मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाया है, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है और जो मैंने डिस्कशन किया। इन दोनों को मर्ज करके आप अपने लैंग्वेज में अपनी नोट्स में लिख रहे हैं। थ्योरी आपके दिमाग में बैठ जाने वाली है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एंड थैंक यू सो मच। और जैसे कि आप हमेशा मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल सब्सक्राइब तो पहले ही कर दिया होगा, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं वो कर दीजिए। जो भी लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक वीडियो पहुंचनी चाहिए। ये आपका काम है, वीडियो बनाना मेरा काम है और वीडियो को वायरल करना आपका काम है। तो एक अच्छे लर्नर की तरह मेरे वीडियो को वायरल करिए। थैंक यू सो मच।